दोस्तों नमस्कार। मस्ट हैव टू, मस्ट हैव टू। कई बार ऐसा होता है ना कि वो बराबर ही लगता रहता है। मस्ट हैव टू, मस्ट हैव टू। अगर हैव टू है तो फिर विल हैव टू का भी चर्चा हम कर ही लेंगे। विल हैव टू, देन हैड टू का भी चर्चा कर लेंगे। और जब इतनी हो ही जाएगी तो फिर मे हैव टू का भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। मे हैव टू का यूज कहाँ होता है, माइट हैव टू का यूज कहाँ होता है, इसकी भी चर्चा हम कर लेंगे। इसके नेगेटिव भी बनाएंगे, इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे। तो दोनों में क्या फर्क है बताइए। एक सेंटेंस ले लेते हैं, देखते हैं। यू मस्ट मीट योर फादर, यू मस्ट मीट योर फादर। एंड दूसरा है यू हैव टू मीट योर फादर। दोनों में कुछ अंतर लग रहा है आपको? यू मस्ट मीट योर फादर, यू हैव टू मीट योर फादर। दोनों में बहुत कुछ जो है ना सिमिलरिटी है, मतलब एक जैसा दोनों लगता है। यू मस्ट मीट योर फादर, you must follow the rules, you must abide by the rules, you have to turn left, you must turn left। इस तरह के जो भी चीज हम बोलते हैं तो अक्सर उसमें क्या होता है ना कि दो बातें होती है। जब हम आप कहते हैं कि देखिए रोड पर आप जा रहे हो, कहीं पर रोड पर जा रहे हो और वहां लिखा हुआ है, मान लीजिए इंडिकेशन है कि आपको लेफ्ट लेना होगा, तो आप कह सकते हैं कि यू मस्ट टर्न लेफ्ट। मतलब ये ऑब्लिगेटरी है भाई, बाध्यता है, जरूरी है, इट इज नेसेसरी। यू हैव टू टर्न लेफ्ट या यू मस्ट टर्न लेफ्ट, दोनों चल सकता है वहां पर। जब बाध्यता की बात होगी, है ना, तो आप कह सकते हैं कि यू हैव टू टर्न लेफ्ट एंड यू मस्ट टर्न लेफ्ट। यू मस्ट फॉलो द रूल्स या यू हैव टू फॉलो द रूल्स। यहां पर जरूरत है, किसकी जरूरत है? ये बाध्यता है, हमारी जरूरत है। यू मस्ट, तो एक तो वो सेंस होता है। तो यहां तो मान लीजिए यू मस्ट फॉलो द रूल्स अगर कहते हैं तो ये बाध्यता हो जाती है हमारी, इसकी बात हम करें। और एक और भी चीज देखिए, जब बाध्यता की बात होती है कि नहीं तुमको ये काम तो करना होगा, है ना, करना चाहिए क्योंकि ये रूल है, रेगुलेशन है, तो आप हैव टू का यूज ज्यादा करते हैं, या हैज टू ही कहिए। सी हैज टू, यू हैव टू, आई हैव टू, जो भी है वो तो अकॉर्डिंगली होगा। तो हैव टू जब आप कहते हैं तो ये बाध्यता की बात होती है। तो यू मस्ट फॉलो द रूल्स और यू हैव टू फॉलो द रूल्स में ये चलेगा, इसका भी मतलब। लेकिन ज्यादातर आप जब बहुत आप बाध्यता की बात होगी कि नहीं तुमको तो करना होगा क्योंकि ये रूल रेगुलेशन है, तो आप इसको हैव टू का लगा करके ज्यादा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे मस्ट भी बोल सकते हैं। जब यहां कहते हैं, आप इस सेंटेंस को देखिए, यू मस्ट मीट योर फादर या यू हैव टू मीट योर फादर, यहां पर बाध्यता वाली बात नहीं है कि नहीं गर्दन पकड़ करके तुमको तो मानना ही पड़ेगा भैया, है ना, लेना ही पड़ेगा लेफ्ट टर्न, रूल को तो मानना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर आप एक विचार दे रहे हैं, अपना विचार रख रहे हैं कि भाई जरूरत है इसकी, है ना, रिकमेंड कर रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, आप रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। एक विचार और सलाह देने का काम किया जा रहा है। तो उस स्थिति में दोनों का यूज हम कर सकते हैं, हैव टू का भी यूज करेंगे आप, है ना, कि यू हैव टू लव योर कंट्री, यू मस्ट लव योर कंट्री, you have to take care of your family, you must care, for your family, take care of your family। तो वहां एक ओपिनियन दे रहे हैं, आप रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई मेरे विचार से ये सही है और ये करो, आई थिंक दिस इज ओके, इसको करो, तुम इसको करना चाहिए। तो वहां पर आप मस्ट का यूज कर सकते हैं और हैव टू का यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब ऑब्लिगेशन की बात होती है, ऑब्लिगेशन की, है ना, यहाँ ओपिनियन नहीं है, ये देखिए ऑब्लिगेशन है, यू हैव टू टर्न लेफ्ट, यू मस्ट टर्न लेफ्ट, यू हैव टू टर्न लेफ्ट, यू मस्ट टर्न लेफ्ट। तो वहां पर जो है एक ऑब्लिगेशन है, उसमें हैव टू ज्यादा अच्छा माना जाता है। वैसे मस्ट का भी प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब इस दोनों का आप नेगेटिव बनाते हैं, दोनों का नेगेटिव बना करके देखिए, मामला बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यू मस्ट नॉट, या ऐसे लिखिए, स्पोकन में तो आप ऐसे बोलते हैं मसंट, मसंट, मस्ट नॉट ये भी है, मस्ट नॉट ये भी शॉर्ट कंट्रैक्टेड फॉर्म है। ये दोनों में से कोई का भी यूज करें आप, मस्ट नॉट, है ना। जैसे ही आप मस्ट नॉट बोलते हो, इसका मतलब होता है मना कर रहे हो आप, प्रोहिबिशन है, मना कर रहे हो। यू मस्ट नॉट गो देयर, वहां पर तुमको नहीं जाना चाहिए, यानी आपने मना कर दिया उसको, है ना। और तो देखिए जैसे ही मस्ट नॉट का यूज करते हैं वो हो गया मना, हो गया, आपने मना कर दिया। यू डोंट हैव टू गो देयर, यू डोंट हैव टू गो देयर, दोनों में अंतर है।
गौर से देखिए, यू मस्ट नॉट गो देयर, आपने मस्ट में नॉट लगा दिया। उधर हमने देखा कि मस्ट में और हैव टू में काफी थोड़ा अंतर भी है और समानता भी है, लेकिन नॉट की जब बात आती है तो देखिए, यू हैव नॉट टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जाना चाहते हो तो जाओ, मेरा क्या भाई, जाना चाहते हो तो जाओ, इफ यू विश यू कैन गो, बट यू हैव नॉट टू गो देयर, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, यू हैव नॉट टू गो देयर, यू मस्ट नॉट गो देयर, बिल्कुल मना है, आपने मना कर दिया, यू मस्ट नॉट डू दिस, ओके, यू मस्ट नॉट कम आउट, ओके, until and unless the class is over, मतलब आपने मना करना है, आप टीचर है, यू मस्ट students must not go out, okay, when the class is running, तो इस तरह से आपने मना करना है। और यू उसी तरह से देखिए, you don't have to come with me, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, you do not have to come with me, you can go alone, तुम अकेले जा सकते हो, मतलब जरूरत नहीं है, you do not have to come with me, you don't have to come with me, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, अकेले भी जा सकते हो तुम, यानी जरूरत नहीं है, और चाहो तो आ भी सकते हो, मैं रोक नहीं रहा हूं, बट मस्ट नॉट कम, मना कर दिया आपने, मस्ट नॉट कम, मना कर दिया आपने। और दोस्तों इसकी बात करते हैं, जब आप, मुझे लगता है थोड़ा अंतर आपने समझा होगा, और जब आप विल हैव टू की बात करते हैं, हैव टू हो गया तो विल हैव टू भी होगा, तो ये फ्यूचर में चला गया, हैड टू पास्ट में चला गया। जैसे यार, रात में मैं पार्टी से आ रहा था, मुझे टैक्सी मिली नहीं, तो मुझे पैदल ही आना पड़ा, तो आई हैड टू कम ऑन फुट, ठीक है ना, आई हैड टू कम, ओके, ऑन फुट, यानी हमको तो पैदल ही, हाँ, अरे लिफ्ट तो खराब था, ठीक है ना, तो आई हैव टू गो बाय लैडर्स, हमको तो सीढ़ी से जाना पड़ा, आई हैड टू गो, लिफ्ट खराब था तो आई हैड टू गो बाय लैडर्स। उसी तरह से आप विल हैव टू का यूज जब करेंगे, जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर, बिकॉज इंस्ट्रक्शन है हमारे बॉस का, एंड आई विल हैव टू गो देयर, I will have to come tomorrow, and I will have to come tomorrow. However, it is Sunday tomorrow. Sunday है, लेकिन फिर भी हमको आना पड़ेगा, because this is what the boss has said to me. Okay, ordered me. बॉस ने मुझे कहा, I will have to attend office tomorrow. मुझे ऑफिस अटेंड करना पड़ेगा भाई, और मुझे करना पड़ा, तो had to, मुझे करना पड़ा, I had to go there, I had to do this, मुझे यह काम करना पड़ा, क्योंकि मजबूरी थी, बाध्यता थी, मुझे करना पड़ा, करना पड़ेगा, बाध्यता है, क्योंकि ऐसा इंस्ट्रक्शन, ऐसा सिचुएशन आ गया है कि मुझे करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा, तो विल हैव टू का प्रयोग आप करेंगे, और अगर पास्ट में चला जाएगा तो हैड टू का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जैसे वही बात यहाँ पर मैंने दिया है, have to, has to और had to, ये बाध्यता मोस्टली बताने का काम करेगा, है ना, ये बाध्यता बताने का काम करेगा, और मस्ट अक्सर जो है विचार, सलाह, ओपिनियन जिसको कहते हैं, आप रिकमेंड करने का काम करेगा, ये है ना, आप रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि आपके विचार में ये चीज सही है, आपको लगता है ऐसा है, तो आप किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं, फोर्सफुली थोड़ा सा जोर देकर के, तो मस्ट का प्रयोग आप करते हैं, लेकिन मजबूरी के तहत बात जब आती है तो हैव टू प्रेजेंट के लिए हैव टू, हैज टू, और पास्ट के लिए हैड टू, और फ्यूचर के लिए तो अभी हमने चर्चा किया, विल हैव टू का प्रयोग आप करेंगे। नेगेटिव बनाना हो तो आप उसका नेगेटिव, यू डोंट हैव टू कम टुमारो, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है कल, बिकॉज द वर्क इज ओवर, आज ही काम खत्म हो गया है, द वर्क इज फिनिश्ड टुडे, सो यू डोंट हैव टू कम टुमारो, यू डोंट हैव टू कम, है ना, टुमारो, तो आप कह सकते हैं यू डू नॉट हैव टू कम टुमारो, मतलब कल तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। शी डज नॉट हैव टू कम टुमारो, उसे कल आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज काम हो गया है। He did not have to work this, है ना, do this, उसे यह काम नहीं करना पड़ा, because it was already done, है ना, तो he did not have to do that, या वह काम नहीं करना पड़ा। यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, ये नेगेटिव के लिए मैंने कहा आप WH वर्ड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, है ना, कि तुम्हें वह काम क्यों करना पड़ा, मुझे यह काम क्यों करना पड़ता है, इस तरह का सेंस में आप WH वर्ड का, देखिए प्रैक्टिस, सबसे प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। अगर मान लो आप सीख भी लेते हो, समझने से क्या होता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस करना होगा, कुछ सेंटेंस खुद से आप बनाइए, लिखिए, बोलिए, बुक्स का सपोर्ट ले सकते हैं, थोड़ा सा रीडिंग दीजिए, बेसिक ग्रामर जो है आप सीखना होगा, आपको वो सब करना होगा। विल हैव टू का जब बात करते हैं, विल हैव टू, तो ये हो गया, हैव टू का भी मैंने कर दिया, और मे हैव टू, जैसे आई मे हैव टू अटेंड ऑफिस टुमारो, मुझे ऑफिस कल जाना पड़ सकता है ना,
है ना? यू मे हैव टू मे हैव टू हेल्प हिम, उसे तुम्हें मदद करना पड़ सकता है, बिकॉज ही इज इन द नीड एंड इज हैविंग प्रॉब्लम राइट नाउ, कुछ समस्या है उसके पास, तो यू मे हैव टू हेल्प हर या हिम, उसको मदद करना पड़ सकता है। तो मदद करना पड़ सकता है, पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है ना? ऐसा करना पड़ सकता है, वैसा करना पड़ सकता है, तो आप मे हैव टू का प्रयोग करेंगे, मे हैव टू का प्रयोग करेंगे। अच्छा, अब ये माइट हैव टू का प्रयोग जो है इसमें है कि इसको ऐसे सेंस में लगता है या संभावना है कि मुझे जाना पड़े। देख लीजिए, जाना पड़े, खाना पड़े, संभावना है, ऐसी संभावना है कि मुझे वहां जाना पड़े, ऐसी संभावना है कि मुख्यमंत्री को यहाँ आना पड़े, ऐसी संभावना है कि डीएम साहब को ये डिसीजन लेना पड़े, ऐसी संभावना है कि नेताजी को जो है इस्तीफा देना पड़े, है ना? तो इस सेंस में क्या है ना, तो नेताजी माइट हैव टू रिजाइन, मतलब ऐसी संभावना है कि नेताजी को रिजाइन करना पड़े, ऐसी संभावना है कि चीफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन, है ना? माइट हैव टू रिजाइन, रिजाइन कहेंगे तो मतलब मुख्यमंत्री को जो है संभावना है कि त्यागपत्र देना पड़े, खाना पड़े, उठना पड़े, जाना पड़े, करना पड़े, उठना पड़े, संभावना है कि पड़े, संभावना है कि पड़े, ये सेंस है। और ये मे हैव टू, जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो देयर, मुझे जाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू कम हियर, you may have to attend the meeting, तुमको मीटिंग अटेंड करना पड़ सकता है, तो करना पड़ सकता है, और संभावना है कि तुम्हें मीटिंग अटेंड करना पड़े, तो यू माइट हैव टू अटेंड द मीटिंग, संभावना है कि तुम्हें मीटिंग अटेंड करना पड़े। फिर ये बात आती है हैव गॉट टू या हैज गॉट टू, कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर है। जैसे आई हैव टू वर्क टुमारो, मुझे काम करना है, कल काम करना है आपको, तो आप बोलेंगे आई हैव टू अटेंड ऑफिस टुमारो, आई हैव गॉट टू अटेंड ऑफिस टुमारो, आप कह सकते हैं इसका भी, तो दोनों बराबर है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप ऐसा बोलते हैं आई हैव गॉट टू वर्क टुमारो, मुझे, है ना, या आई हैव टू वर्क टुमारो मतलब मुझे का काम करना, है ना, पड़ता है ना, ये सेंस में आई हैव टू वर्क, है ना, मुझे काम करना पड़ता है, या आई हैव गॉट टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है, दोनों ही इक्वल है एक्चुअली, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आई हैव टू वर्क कहिए, मुझे काम करना पड़ता है, या आई हैव गॉट टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है। सी हैज टू डू दिस, उसे यह करना पड़ता है, या सी हैज गॉट टू डू दिस, उसे यह काम करना पड़ता है, यह करना पड़ता है, तो दोनों इक्वल है, इसमें गॉट लगने के बाद आप कंफ्यूज ना हो, कोई परेशानी नहीं है ना? बट यार हमको देखना है कि हमने क्या सीखा, बट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर 2 दिन के बाद फिर ये भी दिमाग से चला जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, और खुद से सेंटेंस आप बोलने का प्रयास कीजिए, फिर जाकर के परफेक्शन आएगा। थैंक यू, थैंक यू।